जय हिंद। आज है संडे यानी कि 11 जून और आज से हम कोशिश करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से 11 जून तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर, सही उत्तर हो जाएगा इसका नेपाल। नेपाल क्योंकि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर थे और उन्होंने भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? तो यह अभी जासूसी उपग्रह फेल हुआ है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया जिसके डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, वो एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किए थे जो मतलब कि लॉन्च के साथ ही फेल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप का विजेता है भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल SAIL सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे सेल के अध्यक्ष। प्रवीण सूद अभी CBI के डायरेक्टर बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं और सोमा मंडल ये सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड बन गया है सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब 6.07 बिलियन डॉलर के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है, मतलब सौर ऊर्जा पर संचालित ऐसा शहर होगा, वो बनने जा रहा है सांची। तो ये बनने जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे पहला सौर शहर सांची। कौन? ऑप्शन नंबर बी सांची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अभी जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जनार्दन प्रसाद को अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो मणिपुर में हिंसा हो गया था कुछ दिन पहले, उसके लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो ये जांच करेगी और अपना रिपोर्ट देगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही हिंसा हो गई थी, इसी का लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने इस न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश केंद्र सरकार को की थी। ठीक है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह राज्यपाल है, अनुसुईया उइके और राजधानी है इम्फाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई है सेलेस्टो साउलो। कौन बनी है? सेलेस्टो साउलो। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? तो पहले नंबर बात, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और इसमें विजेता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सबसे टॉप पर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़।
जैन यूनिवर्सिटी द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मतलब कि टॉप पर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो ये सबसे बड़ा जो देश है पॉपुलेशन वाइज, भारत, इसी ने शुरू की है, यानी कि अपना देश, सुनहरा देश भारत ऑप्शन नंबर ए पे जो है यही शुरू किया है, मतलब कि फूड ग्रेन को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की है? हिस्सा बेचने का घोषणा की, इसका मतलब है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार कोल इंडिया लिमिटेड में, और ये अभी हाल ही में करेगी 3%। ऑप्शन नंबर बी 3% करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? तो ये संस्थान टॉप पर रहा है, सबसे पहले टॉप पर रहा है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष 78 अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हाल ही में डेनिस फ्रांसिस बन गए हैं, जो कि बने हैं अभी हाल ही में 78वें मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक, दूसरा है ऑप्शन अजय बांगा, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ है अभी। उसके बाद एंटोनियो गुटेरस, ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव है। और टेड्रोस अधानोम, ये जो है सो WHO के चीफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है, यह अभी हाल ही में मिला है द्रौपदी मुर्मू को, भारत के राष्ट्रपति को। इसे मिला है भारत के राष्ट्रपति जो अभी सूरीनाम की यात्रा पर थी, इन्हें सूरीनाम की यात्रा के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति, जो क्या कहते हैं, इसका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, इन्होंने ही प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडगर्स रिकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए हाल ही में लातविया के, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना KFON की शुरुआत की है? तो हाल ही में शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है केरल ने शुरुआत की है KFON, माने कि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का जो योजना है, इसकी शुरुआत कौन राज्य किया है? केरल ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में PM स्वनिधि ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए जो स्वनिधि योजना है, जो सरकार की तरफ से 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर्स को लोन के रूप में दिया जाता है, वो इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उसका अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है PM स्वनिधि मोबाइल ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में भारत के द्वारा कर्नाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये किया जाएगा नेपाल में। नेपाल कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, नेपाल में शुरू की जाएगी। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री जो आए थे भारत में अपने विजिट पे, तो भारत के साथ इनका जो है सो समझौता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ड्रग मुक्त बनाना है, तो मुक्त मतलब एकदम साफ सुथरा बनाना है, तो इसलिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था पंजाब में ड्रग्स मुक्ति के लिए।
ठीक। पहले नंबर लिखा हुआ है ऑपरेशन करुणा, तो ऑपरेशन करुणा क्या है, म्यांमार में जो है सो ऑपरेशन करुणा म्यांमार में साइक्लोन से अफेक्टेड लोगों की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की में सहायता के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप से मानवीय सहायता के लिए, प्रभावित लोगों की मानवीय सहायता के लिए, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है ठाणे में। ठाणे कहाँ है? ये है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में। यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? जो सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्था द्वारा आर्कटिक अभ्यास का आयोजन किया गया? ये किया गया अभी हाल ही में नाटो के द्वारा आर्कटिक एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू होगी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? सबसे सर्वाधिक दासता वाला देश है उत्तर कोरिया। कौन है? उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग वाला देश, नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया गया? 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है किस राज्य में? तो ये बनाया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में, जो कि एक है साउथर्न स्टेट, यानी कि दक्षिण का राज्य है तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांव के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं हमारे बगल में फोटो लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है SBI ने, मानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है अभी भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जुपिंदर जीत सिंह, जिन्होंने मूसेवाला की हत्या पे एक बुक लिखी है जिसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IQ एयर द्वारा आंकड़े के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये सबसे प्रदूषित शहर में टॉप पर है लाहौर। लाहौर की जो है पाकिस्तान की पहले राजधानी हुआ करती थी, अब तो पाकिस्तान की राजधानी हो गई है इस्लामाबाद। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक यार्ड ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3% रहने की अनुमान लगाया कि भारत इस वृद्धि दर से ग्रोथ करेगी इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो आपको जैसे पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य और 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। तो 5 परमानेंट सदस्य में तो ये हो जाएगा USA, UK, फ्रांस, चाइना और रसिया, ठीक है। और नॉन परमानेंट में हाल ही में 2-2 साल का, नॉन परमानेंट का कार्यकाल जो है सो 2-2 साल का होता है। तो इसके लिए हाल ही में अभी 5 नए देश का चुनाव किया गया है 2 साल के लिए, जिसमें से 5 देश नए हैं अभी हाल ही में अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जो कि है अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया, जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। उनका हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में योजना शुरुआत की गई है, अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया मिस्टी योजना। मिस्टी योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मिस्टी का फुल फॉर्म होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसकी शुरुआत की गई है मैंग्रोव के वृक्षारोपण के लिए समुद्र तट के जगहों पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के नौसेना के बीच ये किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपने उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो हाल ही में एक दशक यानी कि 10 साल में सबसे अधिक मासिक जो इन्फ्लेशन है, मंथली इन्फ्लेशन, उस सबसे ज़्यादा हो गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यह रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट अभी है 6.5%। रेपो रेट क्या है? 6.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया? तो ये रहा है सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है केरल। ये फूड सिक्योरिटी में इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहा है केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने अपने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 19 पदक, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 रजत और 6 कांस्य है। तो हो गए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 19 मेडल के साथ भारत है तीसरे स्थान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है हाल ही में निर्मला लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में
शक्ति स्मार्ट कार्ड की योजना की शुरुआत, जो कि मुफ्त मतलब यात्रा के लिए महिलाओं के लिए है, ये शुरू किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, फूड सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 7 जून को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 जून को। 8 जून को मनाया गया कौन? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ हाल ही में हुआ अपॉइंटमेंट है, जो हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार 25 है, जो कुछ पहले हुए थे। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि बहुत पहले लगभग में हो गए थे, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA हाल ही में हुए SS दुबे, मतलब कि CGA मतलब कि जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो SS दुबे 28 हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष है तो नरेंद्र मोदी है, वो तो आप जाते ही होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में नहीं, मतलब कि है बहुत दिन से, सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, यह है VVR सुब्रमण्यम। और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है V अनंत नागेश्वरन। UPSC के अध्यक्ष बनाए गए थे हाल ही में मनोज सोनी। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव किया गया अनिल कुमार लोहाटी। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। ST आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। और SC आयोग के अध्यक्ष विजय सापला बनाए गए हैं, जो कि करंट अपॉइंटमेंट्स या कुछ पहले के अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।